ये टीजीटी 2016 हाई स्कूल का के लिए जो है ये वीडियो है। आप आराम से समझिएगा। बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि ये बताइए कि किस सब्जेक्ट में कितना सीट खाली है। ऐसा कुछ उनका क्वेश्चन होता है बार बार। तो हम बताना चाहते हैं कि जैसे आप देखे होंगे कि जिससे हम आपको बताएं कि जिससे मैथ्स के लिए सोचिएगा, मैथ्स फिजिक्स का कितना सीट खाली है। तो उसमें 580 582 सीट से एबव खाली है। 582 से ज़्यादा सीट खाली है, ऐसे समझिए। दूसरा, अगर संस्कृत का बोलिएगा तो संस्कृत हम बाय रिकॉर्ड भी दिए थे कि उसमें सीट जो है खाली है 772 सीट से ज़्यादा खाली होना चाहिए। 772 रिकॉर्ड। वो कैसे रिकॉर्ड पता कि उसने कैंसिल किया था, रद्द किया है, कैंडिडेचर रद्द किया है। 572। कॉमर्स में देखिएगा तो कॉमर्स में कितना है, तो रिकॉर्ड दिए थे 170 लोगों का उसने तक कॉमर्स का सीट को उसने जो है रद्द किया था कि इतना लोगों ने आए ही नहीं। तो इसी तरह से कि मैथ्स साइंस वाले का 582, 772 ये हो गया, 170 जो है कॉमर्स वाला का हो गया। सेम वे में सभी सब्जेक्ट का आपको बताना चाहते हैं कि सभी सब्जेक्ट का सीट जो खाली है वो 200 प्लस, हर एक सब्जेक्ट का 200 प्लस सीट खाली है। मेजर सब्जेक्ट का कुछ कुछ सब्जेक्ट है जिसका सीट जो खाली है, जैसे फारसी हो गया या बंगला हो गया, ये सब का सीट के जो वैकेंट है वो जो है 50 प्लस, 50 से ज़्यादा। तो इसी तरह से अंदाज़ा लगाइए कि आप और नंबर ऑफ याद रखिएगा कि जब आप कोर्ट में जाएंगे तो आपको पेटिशनर को ही न्याय मिलता है। ये आप दिमाग से बिल्कुल ही निकाल दीजिए कि आप पेटिशनर नहीं हैं, आपको न्याय में दे दिया जाएगा। ये बात बिल्कुल ही सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये होता ही नहीं है। तो तो जो है ये सोचिए कि ये आपका अंतिम अंतिम मौका हो सकता है। हो सकता है कि कोर्ट का जजमेंट आए, कोर्ट का जैसे जजमेंट आएगा और जो है वो ख़त्म हो जाएगा, आपका चांस भी वो ख़त्म मिस हो जाएगा। तो फर्स्ट बेंच में अभी केस है, तो ज़रूरी है कि सभी लोगों को हम बोलना चाहते हैं कि सभी लोग जो है आप लोग इसमें ज़रूर शामिल होइए ना, और न्याय ले सकते हैं। सीटें खाली के लिए ये मैटर था। दूसरा, जो अभी सब लोग बोलते हैं कि नेक्स्ट हियरिंग कब आएगा, नेक्स्ट हियरिंग जल्दी से लीजिए और जल्दी से फाइनल करवाइए। तो बताना चाहते हैं कि जो फरवरी में जो सुनवाई होना है, इसका लास्ट फरवरी तक सुनवाई होगा और अंतिम हो जाएगा। उसका डेट बहुत जल्द आएगा और जल्द आने के बाद उसका एक फाइनल डिसीजन आएगा, फाइनल डिसीजन हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो उसको डेट लेने की कोशिश किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी हो जाए और उसमें न्याय मिल जाए, ये हो जाता है ना। तो यही है, अब बाकी कोई इसमें किंतु परंतु वाली बात नहीं है। दूसरा, कि कब तक आप पिटिशनर बन सकते हैं इसमें, जब तक जजमेंट आ नहीं जाता तब तक आप इसमें केस में आप जुड़ सकते हैं। याद रखिए, केस में आप केस फाइल भी है आपका फर्स्ट बेंच में, और आपका केस टैग नहीं। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा हम अपने एडवोकेट से केस फाइल किए, कोई कोई कहते हैं कि दूसरे एडवोकेट से केस फाइल किए, लेकिन मेरा कैश टैग नहीं दिखा रहा है। सभी लोगों के साथ मेरा कैश टैग नहीं दिखा रहा है। जो मीना कुमारी या बाकी लोगों का जो सब एक जगह जो केस है, या हम लोगों का जहाँ पे केस है वहाँ पे टैग नहीं दिखा रहा। बहुत लोग कहते हैं कि मेरा तो केस दिख ही नहीं रहा वहाँ पे, तो क्या मुझे जस्टिस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आपको बताना चाहते हैं कि आपका केस फर्स्ट बेंच में है और टैग नहीं है सबके साथ में, तो आपको भी उतना ही जजमेंट मिलेगा जितना बाकी लोगों को मिल रहा है। जो साथ साथ में लोग हैं उसको जितना न्याय मिलेगा उतना ही आपको भी मिलेगा, साथ में नहीं हो तो भी, क्योंकि उसका डिसीजन आपके ऊपर भी अप्लाई होगा, क्योंकि आपका अलग से कोई हियरिंग या कोई फैसला या कोई बहस या कोई प्रूफ रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। इसलिए वही फैसला आपके ऊपर लागू होगा। इसलिए इस भ्रम में बिल्कुल नहीं रहना है। बहुत लोग बार बार कॉल करते हैं कि मेरा एडवोकेट से बात नहीं होता है, ऊपर से मेरा जो जो टीम लीडर हैं, जो जिस टीम के साथ हम जुड़े हुए हैं, बस सही से बात नहीं करते, लेकिन मेरा केस फाइल किया हुआ है, मुझे न्याय मिलेगा। यकीनन आपको मिलेगा न्याय। और उस केस में आप केस फाइल किया हुआ है,
उस केस का फैसला आने दीजिए, उस फैसला आपके ऊपर अपने आप लागू हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी को बोलना चाहते हैं कि जिसका फर्स्ट बेंच में केस है और केस सबके साथ टैग नहीं भी है तो भी आपको वही जस्टिस मिलेगा। क्लियर है? तो ये भी क्लियर समझ लीजिए कि जिसका फर्स्ट बेंच में केस है, साथ में टैग नहीं है, तो भी आपका न्याय वही मिलना है। इसमें कोई भी किंतु परंतु किसी तरह का कोई भी सस्पेंस मत रखिए। क्यों? क्योंकि वही बात बार बार कोर्ट नहीं सुनेगा जो बात ऑलरेडी जॉइंट में कोर्ट सुन चुकी है, क्योंकि वही बात उसको बोलना है, वही केस है, वही जस्टिस मांगने किया गया, वही प्रूफ है, इसलिए वही जजमेंट आपके ऊपर लागू हो जाना है। बस सिंपल से इतनी ही बात है। क्लियर है? बहुत लोगों का एक दो बात और भी है कि हमारा डीबी छूट गया था, मुझे क्या होगा? यकीनन डीबी का एक केस चल रहा है, उसमें जो न्याय मिलता है वो आपको ही मिलेगा। अगर उसमें न्याय नहीं मिलता है तो फर्स्ट बेंच का डिसीजन भी आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। मतलब फर्स्ट बेंच का केस क्या है? तो जो खाली सीट है, नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं और जो खाली सीट है, बहुत सारा खाली सीट है, उसके ऊपर लोगों को वहाँ पे अपॉइंटमेंट देना है खाली सीट के ऊपर। और खाली सीट कितने हैं आपको बार बार हम बता चुके हैं। जेसीसी भले ही बोले 3704 सीट खाली है, कभी बोलती है कि 5000 सीट खाली है, कभी बोलती है 6000 सीट खाली है। यकीनन बताते हैं कि उसका तो बात छोड़िए, हम लोग का जब बात है कि 9000 प्लस सीट खाली है। दूसरा, हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 200 से ज़्यादा सीट खाली है न। अब दूसरे सब्जेक्ट में जो है मैथ साइंस में बताते कि 582 सीट खाली है, उससे ज़्यादा सीट खाली है, उससे कम नहीं है, अंडर रिकॉर्ड न। संस्कृत में 742, कॉमर्स में सीट खाली है, हिंदी में सीट खाली है, उर्दू में सीट खाली है न। बहुत ही ज़्यादा सीट खाली है इन सब्जेक्ट्स में। हिस्ट्री सिविक्स वाले में न, जो जेएसएससी जो रिकॉर्ड दे रही है हिस्ट्री सिविक्स का, वो नहीं, जो एग्जैक्टली है जिसने उन्हें कैंसिल किया सबका, वो सीट कहाँ गया? तो सीट भी खाली है। तो इसलिए उसका चिंता किसी को करना नहीं है। इसका हम लोग का चिंता सिर्फ इतना ही है कि हमारा प्रे है कोर्ट से कि हमें न्याय दिया जाए, हमें नियुक्ति दिया जाए, क्योंकि हमने एग्ज़ाम दिया, हमने मार्क्स लाया और हमें नियुक्ति दिया जाए। ये मांग पक्का किया जाएगा। इसलिए सभी लोग जो दिक्कत में परेशानी में है, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। आपका जजमेंट होगा, आपको नियुक्ति दिया जाएगा, नियुक्ति मिलेगा। नियुक्ति आपका अधिकार है, नियुक्ति आपका राइट है, आपको नियुक्ति होकर रहेगा। क्लियर है? दूसरे, बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो पिटिशन नहीं है अभी तक कोर्ट में, तो क्या करेंगे? तो यकीनन बताते हैं, आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा, आप मुझे कॉल करें, आपको केस में हम ज्वाइन करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें ना। हाँ, विथ डॉक्यूमेंट्स। बहुत सारा केस सिर्फ केस फाइल कर दिया, कुछ काम ही नहीं किया उसका, ये गलत बात है। आप जब मुझे केस कर होंगे तो जो नॉमिनल चार्ज जो वकील सर का है, जो डॉक्यूमेंट फाइल हुआ है हर एक पिटिशनर का, वो भी आपका फाइल होगा। सब फाइल हो करके केस फाइल हो जाएगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, सब कुछ फाइल होगा। जो भी पिटिशनर का आज तक जो भी पिटिशनर बने हैं कोर्ट में, जो जो डॉक्यूमेंट उनका सबमिट हुआ है कोर्ट में, वही वही डॉक्यूमेंट आपका भी सबमिट होकर केस फाइल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप पिटिशनर नहीं है तो आराम से टीजीटी 2016 हाई स्कूल में बन सकते हैं। जब तक फैसला लिखाता नहीं है तब तक आपका चांस है कि आप पिटिशनर बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पिटिशनर बन ही नहीं सकते, नहीं, जब तक डिसीजन नहीं आता तब तक बन सकते हैं। जब तो लास्ट हियरिंग होने दीजिए तक आपका पास चांस है, लेकिन आपके पास समय बहुत कम है। आप आज कल परसों 1-2 दिन 4 दिन के अंदर पिटिशनर बन सकते हैं। मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हम रांची में रहते हैं, आप आराम से मेरे पास रांची आ सकते हैं। वकालतनामा पे साइन कर दीजिएगा, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिएगा, हम आपको केस में शामिल कर देंगे। केस में शामिल होने के लिए आपके पास टीजीटी 2016 का रोल नंबर कम से कम आपके पास होना चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए ना। इतनी ही 2 चीज़ है। और एक कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन में आता है तो कास्ट सर्टिफिकेट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी देना है। तो आप एडमिट कार्ड है तो ठीक है, तो रोल नंबर भी कम से कम पता, तो वो भी, आधार कार्ड, रिजर्वेशन में आता है कास्ट और रेसिडेंशियल भी देना है। इतना लेकर के आप रांची आ सकते हैं, मेरा वकालतनामा पे साइन करके डॉक्यूमेंट सबमिट करके आप जा सकते हैं, आपको केस में हम शामिल कर देंगे। ये सिंपल फार्मूला है टीजीटी 2016 हाई स्कूल 2016 के पिटिशनर बनने के लिए, उन लोगों के साथ केस में जुड़ने के लिए। आप केस कर देंगे, आपका केस फाइल हो जाएगा, आपको वही डिसीजन मिलेगा जो सबको डिसीजन मिल रहा है। इसलिए किसी भी तरह का किंतु परंतु का कोई बात नहीं है। कोई कुछ भी बोले आप बिल्कुल मत सुनिए, आप
केस में शामिल हो जाएगी। बस इतना ही हो जाएगा, आधा एंड हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से ऐसे कैंडिडेट को बोलना चाहते हैं जो पीजीटी 2023 +2 स्कूल 2023 का एग्ज़ाम दिए हैं और वो पिटिशन नहीं है केस में, तो केस चल रहा है, 600-700 पिटिशन है, उसमें आप जुट जाइए। पीजीटी का 21,000-22,000 सीट खाली था टोटल, इसमें 3,000 से कुछ सीट के बराबर ही सिर्फ नियुक्ति का बात हुआ है, उसमें भी 500-600 सीट खाली है पीजीटी में। पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट 2023 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो है सीट अभी भी 600-700 खाली है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि 21,000-22,000 सीट टोटल खाली था, सबका एग्ज़ाम नहीं लिया गया। वो एग्ज़ाम क्यों नहीं वैकेंसी एक ही साथ साबित कर दिया गया? एक ही बार एग्ज़ाम होता है, एक ही बार नियुक्ति हो जाता, झूठ मूठ का किया गया है। तो आप पिटिशन शामिल हो जाइए, एकदम पक्का इस एग्ज़ाम में गलत तरीके से लोगों को नियुक्ति दिया गया है, इसलिए हम लोग न्याय लेकर रहेंगे, नियुक्ति लेकर रहेंगे। नियुक्ति लेने के लिए पूरी लड़ाई ज़बरदस्त लड़ा जाएगा, किसी भी तरीके से कोई भी किंतु परंतु आपको नहीं सोचना है, ठीक है। तो अब दूसरा सहायक आचार्य, वैसे लोग जो सहायक आचार्य का एग्जाम जो सीटेट के अभ्यर्थी हैं और रिव्यू पिटिशन आपका फाइल हो रहा है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। रिव्यू पिटिशन में आप जरूर अपना नाम दर्ज कराइए और रिव्यू पिटिशन में शामिल होइए। और बहुत लोग बोलते हैं कि रांची में कहाँ मिलने आ सकते हैं आपसे, तो हम बताना चाहते हैं कि मोराबादी बापू वाटिका के पास आपको हम मिलेंगे ना। मोराबादी मैदान में बापू वाटिका के पास ही जनरली हम मिलते हैं। एक आध घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा का समय वहाँ पर दे करके वकालतनामा पे साइन करवा लेते हैं और डॉक्यूमेंट रिसीव कर लेते हैं। तो और वहाँ पे मिलने का समय क्या होता है मेरा, ये भी समझ लीजिए। वहाँ पे समय होगा आपका 12 बजे से 1 बजे के बीच में। मोराबादी मैदान में बापू वाटिका के पास 12 बजे से 1 बजे के बीच में आपको हम मिल जाते हैं, वहीं पे बुला लेते हैं। जब भी लोग आते हैं तो आप मुझे कॉल कीजिएगा, वहीं बुला के साइन करवा लेते हैं। मोराबादी मैदान में कहीं भी आपसे साइन करवा लेते हैं, कोई दिक्कत की बात उसमें नहीं है। इसलिए किसी भी तरीके से कोई भी हेजिटेशन, कोई भी परेशानी बिल्कुल नहीं रखनी और एकदम ज़बरदस्त तरीके से लड़ करके न्याय ले लेना है, जॉब ले लेनी है। लोगों को नौकरी दिया जाता है घूस दे करके, आपको सबको पता है, हम खुद जान रहे हैं कि आपको घूस दीजिएगा नौकरी हो जाएगा। सबके पास पैसे नहीं है कि घूस दे के नौकरी ले सकता है। नौकरी तो मुझे भी ज़रूरत है, मुझे कहाँ से नौकरी मिलेगा, पैसे नहीं है तो कहाँ से होगा। इसीलिए कोई भी तरीके से चिंता नहीं करनी है, आप आराम से जो है ले सकते हैं जॉब लड़के, ठीक है। थैंक यू। बाकी अपडेट के लिए चैनल पे बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको किसी भी तरीके से जॉब हो और उसमें परेशानी आ रहा हो तो कोर्ट केस में जैसे न्याय ले सकते हैं, या आपको कभी भी किसी भी मैटर में आपको कहीं भी परेशान, कहीं भी आपके साथ अन्याय हो रहा हो, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको कोर्ट के माध्यम से न्याय दिला दिया जाएगा। कोई भी बहुत सारे लोग होते हैं, ज़मीन उसका कोई हड़प रहा है तो कोई किसी भी तरीके से अन्याय हो रहा है तो आप मुझे ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिए। आपके साथ अन्याय हो रहा है, आप मुझे ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिए, कोर्ट के माध्यम से आपको न्याय दिला दिया जाएगा। क्योंकि मुझे अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मैं पूरे ज़िंदगी में इस स्थिति के लिए मैं फाइट करूँगा कि कहीं भी अन्याय बिल्कुल ही ख़त्म हो जाना चाहिए, बिल्कुल जीरो, और मैं हमेशा लड़ते रहूँगा। इसीलिए आपको कभी भी किसी भी तरीके से आपके साथ अन्याय हो रहा हो, कोई भी तरीके से कोई परेशानी हो आपको, आप मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए। आपको कोर्ट के माध्यम से मिनिमम खर्च में, एकदम थोड़े से पैसे के खर्च से आपको कोर्ट के माध्यम से न्याय मिल जाएगा। इसलिए ज़मीन के मामले में, किसी के मामले में बहुत सारा परेशान किया जाता है किसी को, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा, आपको न्याय दिया जाएगा 100%, ठीक है। थैंक यू। टेंशन फ्री रहिए, बाकी चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।